बच्चों, अब आप लोग का अध्याय 4 जो है बाजार लेसन था वो कटा हुआ है इस साल के कोर्स में। तो अब जो अध्याय 5 था सामाजिक विषमता, यानी ये आप लोग का हम अध्याय 4 के नाम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, यानी समाज में क्या विषमता है इसके बारे में आप लोगों को हम अध्ययन करा रहे हैं। हमने भारत में जन्मे और यहीं के पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। सामाजिक विषमता यानी समाज में फैली हुई असमानता, यानी कोई गरीब तबका है, कोई बहुत अमीर तबका है, यानी समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूपरेखा नहीं मिली हुई है, सामान्य जीवन जीने को नहीं मिला है। कोई तो बिल्कुल बहुत पैसे वाला है और कोई बहुत गरीब है। जैसे अब इसमें दिया हुआ है कि जैसे हम वास्तविकता यह है, इधर से लेते हैं कि हम गलियों, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म और भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को घरेलू नौकर, भवन निर्माण के काम में लगे हुए और सड़क के किनारे बने ढाबों में, चाय की दुकानों में सफाई करने वाले काम करने वालों के रूप में देखते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के पालन पोषण हेतु कार्य करने के लिए विवश हैं। यही समाज में बहिष्कार या असमानता के नाम से जाना जाता है। हम इन छोटे बच्चों को जो नगरीय मध्यम वर्ग वाले घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने बड़े बच्चों का स्कूल बस्ता ढोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते। सामाजिक असमानता और बहिष्कार का यह रोजमर्रापन इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। यानी पहले दिन तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कारखानों में काम कर रहे हैं या फिर चाय के ढाबों में काम कर रहे हैं, रेलवे के किनारे कुछ सफाई का काम कर रहे हैं, तो पहले दूसरे दिन तो हमको बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हम जीवन जीने के आदी हो जाते हैं और वो चीज़ हमको गलत लगना बंद हो जाती है। तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि हमें लगने लगता है कि यह एक सामान्य बात है, ये कुदरती चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। अगर हम यही असमानता, बहिष्कार को कभी कभी अपरिहार्य नहीं मानते तो अक्सर उन्हें उचित और न्याय संगत भी मानने लगते हैं। शायद इन गरीब लोगों के लिए वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं होते। ऐसा मानकर हमें उन परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि हम इनसे वे अधिक कठोर परिश्रम करते, बुद्धिमान होते तो आज वे वहाँ नहीं होते जहाँ पे कि वे आज कार्य कर रहे हैं। गौर से देखने पर हम यह पाते हैं कि लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं, वहीं लोग सबसे ज़्यादा श्रम करते हैं। जैसे एक मजदूर को देखते हैं या एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कारखाने में काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है कि यदि परिश्रम ही इतनी अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग हमेशा अपने लिए बचा कर रखते। यानी उनका तात्पर्य कहने का मतलब है अमीर लोगों के लिए विलासिता और गरीब लोगों के लिए कार्य ये जरूरी है। संपूर्ण विश्व पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कमर तोड़ काम गरीब लोग ही करते हैं, फिर वे अपना जीवन शायद सुधार पाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई गरीब मजदूर छोटा मोटा ठेकेदार बन जाता है या फिर केवल ऐसा फिल्मों में ही होता है, आम जिंदगी में शायद नहीं के बराबर है। एक सड़क पर चलने वाला बच्चा उद्योगपति बन सकता है, परंतु फिल्मों में अधिकतर यही दिखाया जाता है। यानी फिल्मों में कल्पनाएं ज़्यादा दिखाई जाती हैं, जैसा कि आम हकीकत ज़िंदगी में नहीं होता। बच्चों, ये तो आज हमने केवल असमानता के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा परिचय दिया है। इसके बाद इसमें सामाजिक विषमता और बहिष्कार, यानी विषमता ही असमानता को कहते हैं। यानी जो इसमें टॉपिक दिया है सामाजिक विषमता, विषमता का मतलब ही बच्चों असमानता होती है। और बहिष्कार कैसे, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा सामाजिक विषमता के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक समाज के कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह सामाजिक संसाधन पूंजी के रूप में विभाजित किए जा सकते हैं। भौतिक विपत्ति आय के रूप में, आर्थिक पूंजी प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक संगतियों और संपर्कों के जाल में सामाजिक पूंजी के ये 3 रूप अक्सर आपस में मिले होते हैं। एक दूसरे से इन्हें बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए एक संपन्न परिवार का व्यक्ति आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। यानी अपनी पूंजी को वो कहीं भी लगाकर उच्च से उच्च कार्य कर सकता है।
अन्य व्यक्ति प्रभावशाली मित्रों या संबंधियों के जरिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है। तो आज बच्चों इतना ही। अगला जो है टॉपिक हम इसी को शुरू करेंगे। अभी सामाजिक असमानता ही आप लोग का टॉपिक चल रहा है। धन्यवाद बच्चों।